गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इस ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आप लोगों का स्वागत है। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है गणित। 10th क्लास की गणित के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है निर्देशांक ज्यामिति। क्या चीज होती है निर्देशांक ज्यामिति, उसके बारे में बात करते हैं। दो रेखाएं हैं x o x डैश y o और y डैश किसी समतल पर, समतल मतलब एक प्लेन पर अगर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होती हैं, लंबवत मतलब एक दूसरे के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो किसी समतल पर अगर दो रेखाएं x o और x डैश y o y डैश एक दूसरे के लंबवत बिंदु O पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो इस एक्सिस को, जो ये अक्ष हैं, ये अक्ष क्या कहलाते हैं, निर्देशांक अक्ष कहलाते हैं। जो ये क्षैतिज रेखा होती है उसे x अक्ष कहते हैं और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसे y अक्ष कहा जाता है। अब किसी बिंदु की, कोई एक बिंदु ले लेते हैं, ये एक बिंदु है। इस बिंदु की y अक्ष से जो दूरी होती है, एक बिंदु की y अक्ष से जो दूरी होती है उसे x निर्देशांक और x अक्ष से जो दूरी होती है उसे y निर्देशांक कहा जाता है। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, x, y। तो निर्देशांक क्या होते हैं, किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, उस किसी भी बिंदु के अगर निर्देशांक की डेफिनेशन बतानी है या मतलब बताना है तो उसको हम यही कहेंगे, उस बिंदु की y अक्ष से दूरी x निर्देशांक और x अक्ष से जो दूरी होती है वह y निर्देशांक कहलाती है। आगे चलते हैं। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, अगर इस x अक्ष पर कोई बिंदु होगा, कहीं भी ये रहा x अक्ष पर कोई बिंदु होगा, तो इस बिंदु के निर्देशांक x, 0 होते हैं। और इसी प्रकार अगर बिंदु y अक्ष पर स्थित है तो उसके निर्देशांक, यहां पर अगर y अक्ष पर स्थित है तो उसके निर्देशांक 0, y होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु क्या चीज होती है, मूल बिंदु किसे कहते हैं, तो मूल बिंदु जब निर्देशांक अक्ष मतलब जब x अक्ष और y अक्ष जहां पर जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। तो ये बात समझ में आ गई सभी बच्चों को कि मूल बिंदु क्या चीज होती है। मूल बिंदु क्या है बच्चों, जब x अक्ष और y अक्ष जहां प्रतिच्छेद करता है ना, उस बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। अब मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं, 0, 0। तो इस बिंदु के निर्देशांक 0, 0 मतलब ये हुआ 0, 0 इस बिंदु की x अक्ष से दूरी और y अक्ष से दूरी क्या है, 0 है ही नहीं कोई 0। क्यों, क्योंकि ये y अक्ष और x अक्ष दोनों पे ही मौजूद है, तो उनकी कोई दूरी नहीं है। इस बिंदु की x अक्ष और y अक्ष से जो दूरी है वो 0 है, तो इसलिए इसका निर्देशांक 0, 0 हुआ। जब दोनों लंबवत निर्देशांक अक्ष समतल को 4 भागों में विभाजित करती है या करते हैं, मतलब जब ये जो निर्देशांक की अक्ष है इस समतल को कितने भागों में विभाजित कर रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 भागों में विभाजित करता है। इस 4 भाग को हम क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहा जाता है। तो जब निर्देशांक की अक्ष समतल को 4 भागों में विभाजित करेगा तो 4 भाग को हम क्या कहेंगे, चतुर्थांश कहते हैं। अब इस चतुर्थांश में क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश। इस प्रथम चतुर्थांश के अंदर x की वैल्यू भी प्लस होती है और y की वैल्यू भी प्लस ही होती है। मतलब x निर्देशांक और y निर्देशांक अगर दोनों ही प्लस में होंगे तो वो किस चतुर्थांश के अंदर होगा, फर्स्ट चतुर्थांश के अंदर बिंदु मौजूद होगा। सेकेंड, अगर x चतुर्थांश मतलब x जो बिंदु है वो अगर माइनस में है और y अगर प्लस में है तो वह बिंदु हमारे
द्वितीय चतुर्थांश के अंदर मौजूद होता है। इसी तरह से तीसरा, अगर x की वैल्यू भी नेगेटिव हो और y भी नेगेटिव हो तो यह बिंदु तृतीय चतुर्थांश के अंदर मौजूद होता है। इसी तरह से लास्ट हमारा रह जाता है फोर्थ, इसमें x की वैल्यू प्लस और y की वैल्यू माइनस होती है। अगर किसी बिंदु में x पॉजिटिव हो और y जो है वो नेगेटिव है तो वह चौथे या चतुर्थ चतुर्थांश के अंदर मौजूद होता है। तो इस तरह से निर्देशांक जय, जो निर्देशांक ज्यामिति में हम लोगों ने पढ़ा, निर्देशांक की अक्ष क्या होता है, x निर्देशांक उसमें क्या होता है, y निर्देशांक क्या होता है। अगर बिंदु, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको एक्सरसाइज है या क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें इनका यूज भी करना पड़ेगा। तो बिंदु अगर x अक्ष पर मौजूद होता है तो उसके निर्देशांक x, 0, और अगर बिंदु y अक्ष पर होता है तो 0, y होता है। अगर बिंदु मूल बिंदु पर स्थित होगा तो 0, 0 उसके निर्देशांक होंगे। और ये निर्देशांक की अक्ष किसी समतल को कितने भागों में बांटती है, 4 भागों में बांटती है। इन 4 भाग को हम क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, y की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। कहने का मतलब ये है अगर x और y दोनों ही पॉजिटिव होंगे बिंदु तो वह बिंदु प्रथम चतुर्थांश के अंदर मौजूद होगा। अगर x की वैल्यू नेगेटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है तो वह द्वितीय चतुर्थांश के अंदर मौजूद होगा। x की वैल्यू नेगेटिव और y भी नेगेटिव है तो वो तृतीय चतुर्थांश में मौजूद होगा। और इसी तरह से अगर x की वैल्यू प्लस है और y की वैल्यू माइनस में है तो वो चतुर्थ चतुर्थांश में, मतलब चौथे चतुर्थांश के अंदर मौजूद होता है। तो पहले स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिए और इसके आगे कंटिन्यू करते क्या है। तो स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है एक तरह से वो क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। निर्देशांक के अक्षों के अंदर हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी किस तरह से निकालते हैं वो इस प्रकार है। एक बिंदु है A जिसके निर्देशांक है x1, y1, और एक दूसरा बिंदु है B, इसके हम निर्देशांक मान लेते हैं x2, y2। इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, हम यहां से इस अक्ष पर लंब डाल देते हैं और इस बिंदु से भी इस x अक्ष पर क्या डाल देते हैं, लंब डाल देते हैं। इसे कह देते हैं n और इसे कह देते हैं n। यहां से इसको मिला देते हैं और इसको हम कह देते हैं C। देखिए बात, ये क्या है आपका मूल बिंदु 0, ये आपका क्या है x अक्ष, और ये क्या है आपका y अक्ष कहलाता है। ये बिंदु है A, इसके निर्देशांक है, मान लेते हैं इसके निर्देशांक x1, y1 है। तो आप इस बिंदु की जो ये y अक्ष से जो दूरी होती है, ये जो दूरी हुई, ये क्या कहलाती है, x1 कहलाएगी, मैं पहले बता चुका हूं। और इस बिंदु की x अक्ष से जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, y। तो यहां पर क्या हो जाएगी, y1 हो जाएगी। इसी तरह से इस बिंदु की भी ये जो दूरी होगी यहां से किससे, y अक्ष से जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, x कहलाती है। तो यहां पर ये दूरी कितनी होगी, x2। ये दूरी अगर x2 होगी तो ये पूरी दूरी भी कितनी होगी, x2 हो जाएगी। और एक बिंदु की वो x अक्ष से जो दूरी होती है, ये जो दूरी होगी ये कितनी होगी, y। यहां पर y2 है तो ये क्या आ जाएगा, y2 हो जाएगा। ये y1 है तो यहां से लगाकर यहां तक भी क्या होगा, ये y1 हो जाएगा। तो अब आप देखें यहां पर कि O n इज इक्वल टू मेरे पास कितना है, x1 है, O से लगाकर n तक मेरा x2 है, B से लगाकर n तक मेरा y2 है, और A से लगाकर n तक मेरा y1 है। इसी तरह से जो Cn होगा वो भी कितना होगा, y1 होगा।
इसमें स्टूडेंट्स किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब आगे चलते हैं इसके अंदर कि क्या है CNY1, ये सारी वैल्यूज आ चुकी है। यहां पर ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो इन ट्राइंगल ACB सब लोग जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण क्या होता है 90 के सामने, तो हम इसको लिख देते हैं AB का स्क्वायर बराबर आधार। आधार कितना है AC, तो मैंने लिख दिया AC का स्क्वायर प्लस लंब कितना है BC, तो ये हो गया मेरा BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC। A से लगाकर C की वैल्यू कितनी होगी, तो AC कितना होगा, अगर ये पूरे में से इतने में से इसको हटा दूं तो Mn आ जाएगा, मतलब Mn की वैल्यू कितनी होगी, x2 में से पूरे में से x1 को क्या कर दें माइनस कर दें, तो ये किसकी वैल्यू होगी Mn, और जितना ही Mn है उतना ही AC होगा। तो AC का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस। अब हम बात करते हैं BC की, तो BC कितना नजर आएगा आपको, BC अगर निकालना तो पूरा कंप्लीट y2 में से आप y1 की वैल्यू को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर है हटेगा, यहां से रूट लग जाएगा। AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी का क्या सूत्र मिलता है, स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ वर्गमूल x स्क्वायर माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये चीज क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है। तो स्टूडेंट्स पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद इससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी से, वो हम सॉल्व करेंगे। तो हमारी एक्सरसाइज 9.1 और उसके अंदर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन चल रहा है वो है बिंदुओं के मध्य की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो किस तरह से करते हैं हल, दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है उसका सूत्र आप लोग जानते हैं, अभी मैंने लिख पाया था अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दो बिंदु, ये पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो बिंदु के अंदर पहला बिंदु -6,7 है और दूसरा -1,-5 है। ये A हो गया और ये B हो गया। तो हमें A और B के बीच की क्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। ये हमारा जो बिंदु है ये कौन सा x1 है और ये हमारा y1 हो गया। सेकेंड वाला ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। हमें AB के बीच की क्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। तो AB के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट के अंदर x2 की वैल्यू कितनी नजर आ रही है -1, तो -1 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है -6, तो माइनस माइनस प्लस 6 का होल स्क्वायर। y2 का वैल्यू कितना है -5 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 में से 1 माइनस कर देंगे कितना आएगा 5 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 25 प्लस 7 और 5 माइनस के 5 और माइनस के 7 कितने होते हैं, मतलब हमारे पास क्या है कि दोनों ही चिन्ह माइनस के हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। तो 7 और 5 कितने हो जाएंगे 12 और ये 12 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और हम यहां लिख देते हैं 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और इसका स्क्वायर कितना होता है 144 144।
दोनों को हम जोड़ते हैं तो 169, और 169 किसका अंडर रूट होता है? 13 का। तो हमें इस तरह से ये क्वेश्चन मिला, अंडर रूट 169, ठीक है, और जिसका अंडर रूट क्या होता है? 13 होता है। इसी तरह से स्टूडेंट आप ये सेकंड क्वेश्चन खुद सॉल्व करेंगे एक बार, -1 और -1, और दूसरा है 8, -2, ठीक है। पहले आप स्टूडेंट्स को नोट कर लीजिए और फिर हम आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो आप खुद करेंगे, मैं थर्ड क्वेश्चन करने वाला हूं, वही दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने वाला हूं। यहां मेरा जो x1 है वो कितना है? a(t1) का स्क्वायर, और जो y1 की वैल्यू है वो मेरे -2a(t1), और x2 की जो वैल्यू है वो है a(t2) का स्क्वायर, और y2 की जो वैल्यू है 2a(t2). ये हमारे पास इनकी वैल्यू है। इस वैल्यू को इसके अंदर पुटअप कर देंगे तो देखिए क्या मिलता है? x2 का वैल्यू आपको नजर आ रहा है a(t2) का स्क्वायर माइनस x1 का वैल्यू क्या है? a(t1) का स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर, प्लस y2 का वैल्यू कितना है? 2a(t2) माइनस y1 का वैल्यू कितना है? माइनस प्लस 2a(t1), और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है, इन दोनों में a क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। जब हम a कॉमन लेंगे तो ऊपर स्क्वायर है तो बाहर क्या आ जाएगा? a स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ बचेगा t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर 2a कॉमन है, यहाँ भी 2a, तो दोनों में 2a कॉमन आ रहा है, कॉमन लेंगे बाहर आएगा तो ये कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा है, तो यहाँ ब्रैकेट में रहेगा t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। इसमें और इसमें आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है? यहाँ भी a स्क्वायर है, यहाँ भी a स्क्वायर है, ये कॉमन आ जाएगा, और अंडर रूट से जैसे ही बाहर आएगा तो हमें क्या मिल जाएगा? a हो जाएगा। अंडर रूट के अंदर अब क्या बचा? t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर, और उसका क्या है? होल स्क्वायर। यहाँ बचा 4t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। यहाँ एक सहसमीका लग रही है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की सहसमीका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b, और एक होता है a प्लस b। तो हम इसको लिख सकते हैं a अंडर रूट के अंदर t2 का स्क्वायर, ठीक है ना, t2 सॉरी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो t2 एक बार माइनस में और एक बार प्लस में ले लेंगे, और इनके ऊपर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर भी लगा देंगे, प्लस 4t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। यहाँ और यहाँ आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है? t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, इसके पास भी और इसके पास भी, ये भी क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। जब ये कॉमन आएगा अंडर रूट से बाहर आके स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ आएगा t2 माइनस t1 अंडर रूट के अंदर। यहाँ क्या बचेगा? ये कॉमन आ चुका था, यहाँ बचा t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर प्लस 4। ये वैल्यू कॉमन आ चुकी है बाहर, तो यहाँ हमारे पास क्या बच गया? 1। तो फाइनल आंसर हमारा क्या बना? a t2 माइनस t1 अंडर रूट के अंदर t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर प्लस 4। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। पहले आप इसको नोट कर लीजिए इजीली। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, और आगे भी हम इसी तरह से अपनी नई क्लासेस के अंदर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम और चैप्टर से रिलेटेड जो भी हमारी क्वेश्चंस होंगे, जो भी हमारे टॉपिक होंगे, इसी वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और किसी भी स्टूडेंट्स को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में इसके लिए कमेंट करें और हमें बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो थैंक यू। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करें।